जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक नई क्लास पर। प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9th में एनसीईआरटी बुक। एनसीईआरटी बुक के अंदर हमको पढ़ना है प्रश्नावली 1 का जी। आज का पूरा टॉपिक एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है। इसमें क्या है कि हमको अंडर रूट यानी कि घातों का गुणा, घातों का भाग, यानी कि कह सकते हैं कि ये जो आज की क्लास है ये क्लास 9th के लिए ही नहीं, क्लास 10th के लिए, क्लास 11th के लिए भी और क्लास 12 के लिए और इसके नीचे की जैसे कि 8 हो गया, 7 हो गया, ये जिनका घातों का गुणा या घातों का भाग नहीं करा पाते हैं, ये घातों वाली संख्याओं का गुणा या भाग नहीं करा पाते, वो लोगों के लिए, उन सभी लोगों के लिए ये क्लास बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है। इस क्लास में बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया जाने वाला है कि घातों का गुणा, घातों का भाग कैसे कराते हैं, ये घातों वाली संख्याओं का भाग या गुणा कैसे कराते हैं। तो ये क्लास देखे तो केवल कक्षा 9th वाले बच्चों के लिए ही नहीं बल्कि सभी बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली क्लास है ये। तो इसलिए सभी बच्चों को ये क्लास बहुत ही धैर्यता से और बहुत ही एकाग्रता के साथ देखनी चाहिए और पूरा वीडियो देखने की कोशिश कीजिएगा। और यदि आप कुछ नहीं देख पाते हैं तो टाइम निकाल करके जरूर इस वीडियो को देखिएगा। तो चलते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन की ओर। यदि आपको वीडियो पसंद आता है या फिर वीडियो आपको कैसा लगता है तो कमेंट में जरूर वीडियो के अंत में बताइएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए ताकि और भी बच्चे जुड़ सकें और भी बच्चे ऐसे संख्याओं का या घात वाली संख्याओं का गुणा करना सीख सकें। स्क्वायर अंडर रूट पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे, वैसे अब यहाँ पर क्या आ गया, 3 आ गया, तो क्यूब अंडर रूट, ये 3 अंडर रूट पढ़ेंगे। ठीक है, बस समझ में आ रही कि नहीं आ रही। या फिर आप कह सकते हैं कि 2 की पावर में 1/2, 1/3। भाई इसका मतलब क्या समझते थे, इसका मतलब 1/2। तो इसका मतलब क्या समझेंगे, इसका मतलब समझे प्यारे बच्चों क्लास 9th की दृष्टि से नहीं, सब बच्चों के लिए हम बेसिक से समझा रहे हैं, केवल क्लास 9th के लिए ही नहीं, सभी बच्चों के लिए, इसलिए हम बेसिक से समझा रहे हैं। ठीक है, नहीं तो हमें आवश्यकता नहीं थी समझाने की, डायरेक्ट हम क्वेश्चन करना शुरू कर देते। तो क्या ऐसे लिख सकते कि नहीं लिख सकते, तो 1/3 आप 2 की पावर 1/3 बोल सकते हैं, या ये क्यूब अंडर रूट 2 बोल सकते हैं, या 3 अंडर रूट, जैसे आपको क्यूब नहीं बोलना तो 3 बोल सकते हैं। आप ये बात समझ गए होंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। एक बात और, इसका मतलब क्या होता है कि भाई 2 की पावर में 1/2, ये 2, या फिर स्क्वायर अंडर रूट 2, या फिर 2 अंडर रूट 2, राइट, ऐसे बोल सकते हैं। तो इसका मतलब होता था कि आप अंदर वाली संख्याओं का 2 जैसे हम यहाँ पर 4 लिखते, यहाँ पर 4 लिखते तो क्या कराते, आप 4 का गुणनखंड कराते, 2 संख्याओं का जोड़ा निकालते तो एक तो जोड़ा बाहर निकल आएगा, निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा। लेकिन वहीं आप यदि क्यूब अंडर रूट है, जैसे कि हमने कह दिया 8 कर देते, तो 8 यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कि नहीं। यानी कहने का मतलब ये है कि अब हमको यहाँ पर स्क्वायर था तो हमें 2 संख्याओं का जोड़ा, यहाँ पर क्यूब है तो हमें 3 संख्याओं का जोड़ा निकालना पड़ेगा, यानी कि 3 संख्याओं का जोड़ा, यानी कि 2 आ गया आंसर। बात समझ में आ रही कि नहीं। अब यहाँ पे 4 हो जाएगा यानी 4 अंडर रूट, यानी कि 1/4, पावर में 1/4 ऐसे बोल सकते हैं। तो अंदर की संख्याओं का 4 का निकालना पड़ेगा जोड़। आप ये बेसिक पॉइंट समझ गए होंगे। चलते हैं क्वेश्चन जैसे कि हमारा दिख रहा है, हम उसको विस्तृत रूप में लिखना चाहेंगे ताकि आपको समझ में आने चाहिए, हम ऐसा चाहते हैं। 2 की पावर में 1/5 है कि नहीं है, 3 आपका गुणे में लिखा है बाहर अंडर रूट के, ठीक है, गुणे 2 भी आपके गुणे में लिखा है, और इसके बाद क्या है, 3 के पावर में भी आपका 1/5 है। ठीक है, फिर बच्चे जब पावर समान हो, और जो पावर समान हो और जिस भी संख्या के ऊपर पावर लगी है वो संख्या ना समान है, तो फिर हम संख्या का उस संख्या का गुणा करा देते हैं। पावर समान होगी तो संख्या का गुणा करा देंगे, अगर संख्या समान नहीं होगी तब। तो प्यारे बच्चों क्या करने वाले, पहले तुम बाहर वाली संख्याओं को गुणा करा, 3 दूना 6 है, और अंदर वाली संख्याओं को गुणा कराएंगे तो 6 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 3 3 6। अब पावर कितनी है, 1/5। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। क्या इन दोनों के ऊपर पावर समान है, भाई 2 के ऊपर भी 1/3 की पावर है और 4 के ऊपर भी 1/3 की पावर समान है, अंदर की संख्या समान नहीं है, क्या होगा, गुणा होगा। ओके, गुणा हो गया, यानी 8 आ जाएगा और 1/3 आ जाएगा। अब प्यारे बच्चों आप इसको ऐसे लिख भी सकते हैं या फिर इसको और हल कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया ना कि 8 के ऊपर 1/2 यानी कि क्यूब अंडर रूट 8 है ना, यानी कि 3 का जोड़ा बनेगा कि नहीं बनेगा। तो 8 के गुणनखंड आप करा सकते हैं, 6 के गुणनखंड कराएंगे तो 5 संख्याओं का जोड़ा होना चाहिए, नहीं बन सकता, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन 8 के यदि हम गुणनखंड कराएंगे तो 3 ठो आपके 2 आ जाएंगे जो कि बाहर आ जाएगा। अभी हमने एग्जाम्पल में भी समझाया था आप लोगों को। तो आप लोग कह सकते हैं भाई साहब की क्या कर सकते हैं, ओके, 3 संख्याओं का जोड़ा बाहर आ गया, ओके, ठीक है।
इसी तरह से प्यारे बच्चों तीसरा नंबर क्वेश्चन हमको दिखाई दे पड़ रहा है कि क्या है तीसरा नंबर क्वेश्चन। ठीक है, यही क्वेश्चन है। 6 की पावर 1/2 या 6 अंडर रूट यानी 6 अंडर रूट 6 गुणे 6 अंडर रूट 12 या फिर 12 6 की पावर में 1/2 और 12 की पावर में 1/2। बोलो बात सही है कि नहीं? ऐसे ही पढ़ेंगे। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास इतना बात दिमाग है। आप लोगों के पास इतना, यदि आपने वीडियो देख लिया होगा तो आपके पास इतना दिमाग आ गया होगा कि भैया पावर समान है तो हम क्या करें, अंदर वाली संख्याओं क्या करते हैं, गुणा करा देते हैं। आप ये सवाल कर लेंगे। चौथा, आप ऐसे लिख नहीं, डायरेक्ट ऐसे गुणा करा के रख दें। लेकिन अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है और नहीं क्लियर तो आप पहले ऐसे लिखिए। बात समझ आ रही? लिखना जरूरी नहीं है, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर आप ऐसे लिखिए जैसे कि ये लिखना है, तो डायरेक्ट इधर गुणा करा दीजिए। दुनियादारी ऐसे हो गया, ठीक है ऐसे। लेकिन ऐसे नहीं, आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर आप ऐसे। अब यहाँ पर समस्या भारी वाली उत्पन्न हो गई। काहे उत्पन्न हो गई है, काहे उत्पन्न? अब यहाँ पर पावर भी समान नहीं है, तब क्या करें? इधर पावर भी समान नहीं है और अंदर की संख्या भी समान नहीं है, तब क्या करेंगे? तो फिर प्यारे बच्चों हम ये देखेंगे कि पावर क्यों नहीं समान, और यदि समान नहीं है तो उनमें क्या करें, किसका गुणा कराएं तो समान हो जाए। तो हम देख रहे हैं कि इसकी पावर 1/2 है। अगर हम पावर में 1/2 का गुणा करा दें, भाई 3 की पावर 1/2 है, अगर हम 1/2 का गुणा करा दें तो यहाँ पर 3/1/4 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? इसका गुणा होगा सामने, यानी हमें 1/2 का गुणा कराना है। 1/2 का क्या कराना, गुणा कराना है, तो पावर समान हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों इतना बात समझिएगा कि जितने का बाहर गुणा कराएंगे उतने का ही अंदर पावर लगाएंगे। तो पावर अगर इसको इस 3 के ऊपर, जैसे कि आपने कहा भाई आपने ऐसे कर दिया 1/2 को गुणा कराए, तो इसके ऊपर थोड़ा ना 1/2 की पावर लगाएंगे। मैंने क्या कहा, जितने का पावर में गुणा कराएंगे यानी घात में गुणा कराएंगे उतने की ही पावर लगाएंगे अंदर वाली संख्या में। जितने की घात में गुणा कराएंगे वो उतनी ही संख्या की पावर लगाएंगे अंदर। तो पावर तो हम 1/2 की लगा नहीं सकते क्योंकि 1/2 का ही तो घात में गुणा कराया था। तो हम सीधा इसको उलट करके यानी 2 के रूप में लगाएंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं लगा आ रही? जैसे 1/3 का गुणा कराते तो पावर कितने की लगाते, अंदर वाली संख्या में 3 की लगाते। बात समझ में आ रही कि नहीं आ? बिल्कुल आ रही है। तो हम डायरेक्ट इसको ऐसे ना लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 और 1/4 गुणे 6। इधर अब देखो दिखाने के लिए हम इधर 1/1 की पावर लगाते हैं, कोई दिक्कत? दिखाने के लिए, क्योंकि उधर एक ही का गुणा करा सकते हैं हम, क्यों हम बेफालतू कराएं जब हमारा बराबर हो रहा है? तो अब इधर गुणा कराए तो उधर दिखाने के लिए मैं 1 का लगा दिया पावर, क्योंकि हमने 1 का गुणा कराया। बात समझ में आ रही कि नहीं? अब इधर क्या होने वाला है, इधर होने वाला है 3 3 9। कितना होने वाला है? 3 3 9 होने वाला है। और इधर होने वाला है आपके पास 4। और इधर पावर समान हो गई है मुन्नो, पावर तो 6 फिर क्या हो जाएगा ना, अपना पता है ना छांग। अरे बोलो तुम लोग, ना छंग का होता है? नहीं बोल रहे हो ना, बोलो कमेंट में जरूर बोलो। √2 और 6 अंडर रूट 9। ओके, अब इसमें देखो हमको पावर सेम नहीं दिया है, पावर समान नहीं दिया है और संख्या भी समान नहीं दी। तो यही ट्रिक लगाएंगे, बिल्कुल लगाएंगे, बिल्कुल लगाने वाले हैं। तो हम क्या करें, पहले इसको ऐसे लिख देते। अच्छा ऐसे लिख दिया, कोनो बात की टेंशन नहीं है, कोनो बात की। लेकिन एक बात याद रखना प्यारे बच्चों, अंदर वाली संख्या एक ऐसी संख्या जिसका हम वर्गमूल निकाल सकते हैं। यहाँ पर 9 3 का वर्गमूल होता है। कहने का मतलब ये है प्यारे बच्चों कि हम अगर दिमाग थोड़ा सा 1 पैसा का दिमाग लगाएं ना, कितने पैसा का, मात्र 1 पैसा का, इससे ज़्यादा नहीं लगाना है। इससे ज़्यादा लगाएंगे तो हमारा दिमाग ही कम हो जाएगा। हाँ, क्या हम 9 को 3 की पावर 2 ना लिख सकते? नहीं लिख सकते? अरे लिख सकते हैं, काहे नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब बताओ इस पावर का, क्योंकि एक तो नियम होता है, अगर a की पावर n है और ओकरा की पावर आपका m है तो इस पावर का गुणा इसमें हो जाता है, तो मुन्नो ऐसे आ जाता है। वैसे हम इधर कराएंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हमको नहीं पता, भी बता रहे हैं आप लोगों को क्या हो जाएगा। हाँ, ऐसे गुणा होगा, बिल्कुल होगा। 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, तो हमको पता चल रहा है कि 2 से अगर काटे रहे हैं
तो 3 की पावर में 1/3 बच रहा है कि नहीं बच रहा? ओके, पावर तो सेम हो गई। पावर तो सेम हो गई, राइट, पावर सेम हो गई। अब संख्या सेम नहीं है, तो संख्या सेम नहीं तो अंदर का गुणा करा दो, यानी कि हमारे पास आ जाएगा कितना, 6 और 1/3। बोलो आंसर इतना आएगा कि नहीं आएगा? या आप इसके रूप में नहीं लिख सकते हैं तो लिख दीजिए कि क्यूब√6, ऐसा भी लिख सकते हैं। आप सोच रहे थे छोड़ दे, लेकिन अब भाग में दिया, गुणे में दिया होता तो हम पक्का छोड़ देते। तो ये प्यारे बच्चों, ये भाग में दिया है तो क्या हम इसको ऐसे ना लिख सकते? ना लिख सकते। अब दोनों, अच्छा ये बाहर लिख गए, अरे बबुआ, ना ना ना, ये ऐसे है, ऐसे है कि नहीं है? हाँ ये ऐसे अंदर है, अंडर रूट के अंदर है ना। हाँ, गुणे में नहीं, ठीक है। अब दोनों में घाते सेम है, तो घाते अगर सेम है दोनों में, तो क्या हम इसको ऐसे ना लिख सकते? बोलो, लिख सकते कि नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। 2 से काटेंगे, 9 से काटेंगे तो 9 दूनी 18, यानी कि हमारे पास कितना आ गया आंसर? इतना आ गए कि नहीं आ गए? उसी प्रकार से ऐसे कर दें इस क्वेश्चन को इधर। तो देखो, ये भी बटे में जाएगा, तो बटे में जाएगा तो 2, पहले बाहर बाहरी संख्याओं को बटे में कर देते हैं, तो बाहर बाहर वाली संख्याओं को भाग में ही कर देते हैं, बटे में कर देते हैं, तो ये कुछ ऐसे जाएगी कि नहीं जाएगी? ओके, ऐसे जाएगा। 2/3, 2/3 के बटे में 3/2। ओके, अब अंदर वाली संख्याओं को 4 बटे में √5 बटे में 4 बटे √, ऐसे 4√, ऐसे नहीं पढ़ेंगे इसको, ऐसे पढ़ेंगे 4√। ऐसे पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? बिल्कुल पढ़ेंगे। अब देखो, इसका गुणा इसके साथ होगा और इसका गुणा इसके साथ होगा, यानी कि कहने का मतलब 2 दूनी 4, अब बटे में 3 3 9, और अंदर हो जाएगा 4, 5 बटे में 6। यही आपका क्या होने वाला है? आंसर होने वाला है। ये 3 संख्या दे रखी है, कोनो दिक्कत नहीं, 3 संख्या देने दो। बस ये देखो कि दोनों तीनों की पावर अलग अलग है। हाँ जी, अलग अलग है, तो पावर अलग अलग है और अंदर की संख्या भी अलग अलग है, कोनो टेंशन की बात नहीं है। क्या है? कोनो टेंशन की बात नहीं है। पहले तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, ऐसे लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं। याद रखिएगा, याद रखो भाई, 4 को हम 2 की पावर 2 ना लिख सकते, वही वाला खेल होगा, होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। 2 की पावर 1/2 गुणे में 3 की पावर 1/3, और यहाँ पर 2 की गुणे 1/2 की पावर 4। क्या इधर से कट जाएगा? बिल्कुल कट जाएगा 2 बार में, यानी कहने का मतलब 2 की पावर में 1/2 गुणे में 3 की पावर 1/3 और गुणे में 2 की पावर 1/2। बचा कि नहीं बचा? अब 2 की पावर 1/2, 2 की पावर 1/2, दो संख्याएं हैं कि नहीं है? ये दोनों संख्याएं हैं, यानी कि अगर हम इनको साथ में लिखें, अगर हम इधर लिखते हैं, अगर हम साथ में लिखें तो क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? कुछ ना लिख सकते हैं। काहे नहीं कुछ? अरे लिख सकते भाई साहब, √2 ना लिख सकते, गुणे में √2, कुछ ऐसी तो लिखा है ना। तो √2 और √2, यानी कि दोनों की पावर सेम सेम है कि नहीं है? दोनों की पावर सेम सेम है, तो यानी कि हमारे पास अंडर रूट हट जाएगा और सीधा सीधा हमारे पास 2 आ जाएगा और क्यूब √3 बचा रहेगा। कोष्टक की संख्या सॉल्व करो। अच्छा, कोष्टक की संख्या सॉल्व करना, हाँ जी, कोष्टक की संख्या सॉल्व करना। तो कोष्टक की संख्या कैसे सॉल्व करेंगे? कोष्टक की संख्या बिल्कुल आसान है, कैसे सॉल्व करेंगे? अच्छा, बिल्कुल आसान है, कैसे? अरे बता रहे हैं भाई साहब, बस आप लोग ये बताइएगा कि कमेंट में आपको ये समझ में आएगी नहीं। क्या बात समझ में आ रही है भाई साहब? पावर समान नहीं है, अंदर संख्याओं का स्क्वायर भी नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है कि पावर और कट जाए, तब क्या करें? तब क्या करें? यही वाली से कि भैया गुणा कराओ, है? और जितने का गुणा घात में कराओगे उतनी की पावर अंदर वाली संख्या में लगाओगे। बात समझो? तो हम देखें कि एकरा में 3 का गुणा करा दे, 1/3 का, और एकरा में 1/2 का गुणा करा दे। बात समझ में आ रही? एकदम आसान। अगर हम सोच ले, थोड़ा सा बढ़िया वाला दिमाग लगाए, छोटा मोटा 2% यहाँ का यूज करेगा पड़ी, कितना परसेंट? 2% से काम चल जाए। तो 2% से अगर काम चलाएं तो प्यारे बच्चे, एकरा की पावर इतना है, 1/3 का गुणा करा दे। हाँ, 1/3 का गुणा कराए तो अंदर वाली संख्या में 3 की पावर लगाएंगे, जैसे कि ये वाले चौथे नंबर क्वेश्चन में किया था। ओके, तो 3 की पावर लगा देते 3 के ऊपर। बात समझ आ रही? कि बिल्कुल समझ में आ गई ना? अरे आ गई होगी तुम लोगों के, इतने तो स्मार्ट हो तुम, नहीं हो?
गलत सोच लिया क्या हमने? अरे हो भाई। हाँ, अब उधर हमने 1/2 का गुणा कराया तो 2 की पावर लगाएंगे। बहुत बात समझ में आ गई होगी तुम लोगों को। तो 12 की पावर 1/6 भागे 3 का क्यूब है। 3 का क्यूब यानी कि 3 की पावर में कितना है? 3। तो यानी कि 3 का गुणा 3 बार, तो 3 तिरगाई 9 और 9 तिया 17। अच्छा अच्छा, तुम लोग गुणा बहुत बढ़िया करा लेते हो। हाँ, गुणा बहुत बढ़िया करा। अब इधर 1/6 आ जाएगा, आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, दो रंजन के साथ 4। पावर बराबर है, अंदर की संख्या बराबर, गुणा करा दो। अरे क्या हो जाएगा भाई? 4 का गुणा कराएंगे 27 में तो कितना आने वाला है? कितना आने वाला? अरे बताओ तुम लोग। नहीं बताओगे तुम लोग, कमेंट में बताओ। नहीं, कमेंट में भी नहीं बताएंगे। काहे नहीं बताएंगे? 7 चौको 28, 4 दूनी 8, 2 10, 1/6। इतना आएगा कि नहीं आएगा? बोलो, आएगी कि नहीं? अब ये बड़ा कोष्टक लगा था, हमने कोष्टक हटा दिया क्योंकि काम हो गया। अब कोष्टक को क्या करेंगे? बात सही है। 7 चौको 28, 4 दूनी 8, 2 10, सही है। ठीक है। अब इसमें भी देखो भाग में है ना, तो भाग में है तो इसका मतलब हम लिख सकते कि 12, ऐसे लिख सकते कि नहीं लिख सकते? सीधा सीधा 12/108 है, ये पावर में 1/6। ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? अंडर रूट में लिखना चाहते तो अंडर रूट में लिख देते। इस बार हमने इस तरह, भाई आप अंडर रूट में इस तरह लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। नहीं, हम इस बार हमने अंडर रूट में नहीं लिखा। काटना चाहो तो काट दो। 12 नहीं है 108, यानी कि कहने का मतलब 1/9। अब बटे में कितना आया? 6 आया कि नहीं है? आप इसको और हल कर सकते हैं मुन्नू। का हल कर सकते हैं भैया? 1/6। अब क्या बताओ कि भैया बराबर लगा दो, बराबर लगा दो। और 1/3 की पावर 2 और की पावर में 6 ना लिख सकते हैं? 3 9 का मतलब स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ? पावर काट दें, पावर काट दें। तो अगर पावर आप लोग काटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1/3 की पावर में 1/3। आएगा कि नहीं आएगा? बोलो, आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। ऐसे लिख सकते हैं। इसके बाद अंतिम क्वेश्चन है, कौन सा मिला था? अरे ये क्वेश्चन नहीं मिला था, हम सोच रहे कोई मिल जाता, नहीं मिला। हम सोच रहे थे अगर कोई क्वेश्चन हमने पहले इसी तरह का करवाया होता ना तो फिर छोड़ देते, लेकिन कोई क्वेश्चन नहीं इस तरह का करवाया है। करवाया तो है लेकिन 2 2 संख्याएं थी उसमें, 3 3 संख्याओं वाला नहीं था। नहीं था तो नहीं था। पावर समान नहीं है। तो पहले ये बताओ, अंदर वाली संख्याओं के ऊपर पावर लग रही कि गुणनखंड कराएंगे तो पावर लग रही? बिल्कुल। 12 कौन का वर्ग है का? नहीं है, काम खत्म। 54, 54 किसका वर्ग है? नाशांक 54। किसी का वर्ग नहीं है। कहाँ वर्ग है किसी का? तो काम खत्म। तो फिर अंतिम में हमारा जब अब ये वाला काम खत्म, तो अंतिम हमारा एक बचता है कि क्या है कि पावरों में गुणा करा दो। पावर बराबर करने के लिए 1/10 के बराबर करना है तो 1/2 का गुणा कराना पड़ेगा, यानी कि 2 की पावर लगाना पड़ेगा। ओके, यहाँ पर 1/5 का गुणा कराना पड़ेगा, यानी कि 3 के ऊपर 5 की पावर लगाना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल, ये बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, कहने का मतलब कि 3 1/2 की पावर 1/5, तो इधर भी 5। ठीक है, बोलो बात समझ में? एकदम समझ। अगला 12, तो यहाँ पर इतना दुनियादारी। अरे दुनियादारी का मतलब सवाल कैसे करना है, तुम और कुछ ना समझना। समझ में आ रहा है ना तुम लोगों की? अब बात समझ में आ रही है क्या? बिल्कुल बात समझ में आ रही। 3 की पावर 5 है, यानी 3 का गुणा 5 बार कराएंगे, 243। 11 की पावर 1/10, 12 की स्क्वायर यानी 144, ओकरा की पावर 1/10। और इधर कहाँ आने वाला है बाबू? इधर हमारे पास कुछ ना आने वाला, इतना ही। पावर समान है, अंदर वाली संख्याओं को गुणा कराना तो करा देते हैं। कौन सी बड़ी बात है तुम लोगन के लिए? नहीं है ना बड़ी बात? तो 2 ऐसे तीनों का गुणा कराएंगे कि नहीं कराएंगे गुणा में? तो आप स्वयं से भी करा सकते हैं, कराना चाहे तो। ठीक है,
तो आशा करते हैं प्यारे बच्चों की ये क्लास आपको बहुत ही आसानी से, बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आई होगी कि पावर वाली संख्याओं का गुणा कैसे कराते हैं, या फिर घातों वाली संख्याओं का गुणा कैसे कराते हैं, भाग कैसे कराते हैं, एक से अधिक संख्याओं का गुणा, एक से अधिक संख्याएं यदि पावर वाली आ जाए तो कैसे कराते हैं, यदि पावर अलग अलग हो और एक से अधिक संख्याएं हो तो फिर पावर उनकी कैसे बराबर करते हैं। ये सभी तमाम सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल गया होगा। तो यदि आपको ये वीडियो समझ में आया हो, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत। और ये ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको, इसमें कुछ डाउट, तो हालांकि डाउट तो कुछ शेष नहीं होगा। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब यदि नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आपको इसी तरह की वीडियो आपके पास सबसे पहले आए तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो कर लीजिए यार, ठीक है। और इसके बाद कुछ नहीं, यहीं पर हम अपने शब्दों का विराम देते हैं और अंत में यही करेंगे कि कमेंट में आपको ज़रूर लिखना है जय हिंद, जय भारत।